गाथा नंबर 133। अडवस्से संपहियम पुव्विल्लादो असंख्य संगुणियम ओवरिम पुनसंपहियम असंख्य संखम च भागम तु। अडवसे संपह्यम विल्लादो असंकसंगुणियम वरिं पुनसंपह्यम असंख्य च भागम तु। प्रणाम दीदी। अडवस्य संपह्यम यानी सम्यक्त प्रकृति की 8 वर्ष की स्थिति शेष रखने के समय में क्या होता है? मिश्र व सम्यक्त प्रकृति के चरम फाली का द्रव्य पुव्विल्लादो असंख्य संगुणियम पूर्व समय संबंधी सम्यक्त मोहिनी के द्रव्य सत्व द्रव्य से असंख्यात गुणा है। असंख्य संगुणियम क्या कहा? सम्यक्त प्रकृति जिस समय 8 का सत्व जिस समय 8 वर्ष शेष बचता है, स्थिति सम्यक्त प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति शेष रखने के समय में मिश्र व सम्यक्त प्रकृति के चरम फाली का द्रव्य, दोनों की चरम फाली लेना, आखिरी फाली, बस इसके बाद कोई द्रव्य नहीं बचेगा। उस समय क्या होता है? पूर्व समय संबंधी सम्यक्त मोहिनी के सत्व द्रव्य से वो असंख्यात गुणा होता है। कौन सा द्रव्य असंख्यात गुणा होता है? मिश्र व सम्यक्त प्रकृति के चरम फाली का द्रव्य। किससे असंख्यात गुणा होता है? सम्यक्त मोहिनी का जो सत्व द्रव्य है पूरा का पूरा, उससे असंख्यात गुणा है। उससे ओवरिम पूर्ण संपह्यम 8 वर्ष करने के द्वितीय समय से द्विचरम समय तक अपकर्षित फाली द्रव्य, मतलब अपकर्षण करके जो लिया गया है ऐसा फाली द्रव्य असंख्य भागम असंख्यातवा भाग है। दूसरे समय से आखिरी समय तक 8 वर्ष करने के द्वितीय समय से आखिरी समय तक अपकर्षित फाली द्रव्य कितना है? असंख्यातवा भाग है। और अंतिम समय में अपकर्ष फाली द्रव्य संख्य भागम तु संख्यातवा भाग है। आगे का विषय क्या है ये बताया जाएगा आगे, अभी बता रहे हैं। सम्यक्त प्रकृति का 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व करने के पूर्व इसका स्वस्थान स्थित द्रव्य कितना है, अपकर्षण करके दिया गया द्रव्य कितना है, दोनों को मिलाकर दृश्यमान द्रव्य कितना है यह दिखाना है आगे। चूंकि यह द्रव्य सत्व में 3 प्रकार से दिखता है, उदयावली में, गुण श्रेणी में और उपरितन स्थिति में, है ना। अपन देख के आए हैं। उदयावली नीचे रहती है सबसे, फिर उसके ऊपर गुण श्रेणी रहती है अधिक क्रम से, फिर उपरितम स्थिति हीन क्रम से। इसलिए इन 3 स्थानों के द्रव्य के विभाग को बताएंगे। इसके पश्चात 8 वर्ष स्थिति सत्व करने पर कितना द्रव्य दिया गया है यह बताएंगे। इसके पश्चात 8 वर्ष स्थिति सत्व होने पर अब अपकृष्ट द्रव्य कांडक द्रव्य कितना दिया जाता है, दृश्यमान द्रव्य कितना है यह बताएंगे। फिर कब कौन सा अपकृष्ट कांडक द्रव्य आदि अधिक है हीन है यह तुलना की जाएगी, जिससे पूरे सम्यक्त द्रव्य के बारे में स्पष्टता हो जाए। अब यहाँ सम्यक्त प्रकृति के 8 वर्ष करने के अनंतर पूर्व समय में सम्यक्त प्रकृति का 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व इस प्रकार है। सम्यक्त का सत्व द्रव्य, इसको पढ़ो, कौन पढ़ेगा अच्छे से, अब याद हो जाना चाहिए। मैं पढ़ूं दीदी? पढ़ो। कुछ कम 1.5 गुण असंख्यात समय प्रबद्ध बटा 7 गुणा ख गुणा 17 गुणा गुण श्रेणी का द्रव्य। नहीं, गुण श्रेणी का द्रव्य गलत होता है। क्या क्या वो जो लिखा गुण संक्रमण का, गुण संक्रमण क्या? गुण संक्रमण पूरा बोलो। गुण संक्रमण का द्रव्य दीदी। द्रव्य नहीं, गुण संक्रमण भागहार, ये भागहार है, गुण संक्रमण भागहार। तो यहाँ पर कुछ कम 1.5 गुण हानि के बाद भी गुणित लगा देना। कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध, अकेला भी बोलोगे तो चलेगा। हमने बताया ना, क्योंकि ये असंख्यात जो लगाया है ये असंख्यात है नहीं, ये बताने के लिए नहीं लगाया, बल्कि उत्कृष्ट बताने के लिए लगाया। उत्कृष्ट समय प्रबद्ध है ना, तो ये पूरा का पूरा समय प्रबद्ध ही है। यद्यपि गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य असंख्यात गुणा हो जाता है इस गुण संक्रमण के द्वारा, तथापि यहाँ उसकी विवक्षा नहीं रखकर सामान्य से सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य पूर्वोक्त प्रमाण लिखा। इससे आगे क्या लिखेंगे? सर्वत्र सम्यक्त द्रव्य लिखेंगे। जहाँ भी सम्यक्त द्रव्य लिखेंगे तो ये समझना, ये जो लिखा अभी पढ़ा है ना पारुल ने, वही समझना। तो 8 वर्ष प्रमाण सत्व से पूर्व सत्व द्रव्य
8 वर्ष प्रमाण जब सत्व हो जाता है उससे पूर्व सत्व द्रव्य, तो सम्यक्त द्रव्य बटे 1.5 गुण हानि बराबर सम्यक्त द्रव्य बटे 12। 1.5 गुण हानि कहो चाहे 12 कहो एक ही बात है। चाहे कितना है, प्रथम निषेक बटा 2 गुण हानि बराबर सम्यक्त द्रव्य बटे 12 गुणित 16, है ना। सम्यक 16 का और गुणा कर दिया 2 गुण हानि का, 12 तो पहले ही से था, सम्यक्त द्रव्य बट्टे 12 तो पहले ही से था, 16 का और गुणा कर दिया, तो क्या निकल के आता है, प्रथम निषेक निकल के आता है। द्वितीय निषेक बराबर प्रथम निषेक ऋण, हाँ भाग दिया है, एक आवली में 16 समय लिखा, हाँ 16 समय, एक आवली में 16 समय इसलिए 2 गुण हानि यहाँ पर 8 मानी है, 1 गुण हानि, तो 2 गुण हानि बराबर 16 होती है। यहाँ पर 8 मानी है ना, आवली में 16 समय होते, वो यहाँ नहीं चाहिए अपने को, यहाँ गुण हानि चाहिए, ठीक है। यहाँ आवली नहीं समझना 16 से, क्या समझना, 2 गुण हानि। दो द्वितीय निषेक यानी 2 गुण हानि, हाँ प्रथम निषेक ऋण चय, द्वितीय निषेक कितना है, पहले निषेक में से 1 चय घटा दो तो दूसरा निषेक निकल आएगा। सम्यक्त द्रव्य बटे 1.5 गुण हानि, ऋण सम्यक्त द्रव्य बटे 1.5 गुण हानि गुणित 2 गुण हानि, ऐसा भी पढ़ सकते। 16 मतलब 2 गुण हानि, 12 मतलब 1.5 गुण हानि। सम्यक्त इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि याद रहे, 12 1.5 गुण हानि को कह रहे हैं, 16 2 गुण हानि को कह रहे हैं। 12 1.5 गुण हानि है तो 16 2 गुण हानि होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। 8 की 1 गुण हानि, 12 की 1.5 गुण हानि, 16 की 2 गुण हानि। सम्यक्त द्रव्य गुणित 16 बटे 12 गुणित 16 बराबर और ऋण सम्यक्त द्रव्य ऋण सम्यक्त द्रव्य बटे 12 गुणित 16, सम्यक्त द्रव्य गुणित 16 ऋण 1 हो गया, बटे 12 ऋण 16। गुण श्रेणी का अंतिम निषेक देखो, अब गुण श्रेणी के स्थान पर जो पूर्व सत्व है वहाँ के निषेक का प्रमाण निकाल रहे हैं। गुण श्रेणी का आयाम कितना है, अंतर मुहूर्त है, और अंतर मुहूर्त की संदृष्टि कितनी है, ये है 2 संख्यात, मतलब ये क्या लिखा है, संख्यात आवली है एक्चुअल में, लेकिन उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अंतर मुहूर्त कहते हैं। 2 मतलब आवली बताया था बहुत पहले, है ना, तो 2 संख्यात जब लिखेंगे मतलब संख्यात आवली यानी कि 1 अंतर मुहूर्त। प्रथम निषेक में से गच्छ ऋण 1 प्रमाण चय घटाने पर गुण श्रेणी का अंतिम निषेक आता है। जो पहला निषेक है, ये पहला निषेक अपन ने निकाला था, तो इसमें से क्या करेंगे, पहला निषेक ये वाला प्रथम निषेक ये, इसमें से अपन ने क्या घटाया, गच्छ ऋण 1 घटाया, और इतने गच्छ ऋण 1 चय घटाए, गच्छ ऋण 1 मतलब गच्छ ऋण 1 चय घटाए, गच्छ ऋण 1 प्रमाण चय घटाए हैं, 15 चय घटाने पर गच्छ भी 8 होगा, तो शायद 8 वर्ष है गच्छ, यहाँ पर 8 वर्ष ऋण 1 प्रमाण चय घटाएंगे तो गुण श्रेणी का अंतिम निषेक निकल करके आ जाएगा। गुण श्रेणी का अंतिम निषेक बराबर प्रथम निषेक ऋण चय, किसकी ओर से आवाज आ रही है, खुला है, म्यूट कर लेंगे। हाँ, प्रथम निषेक ऋण चय गुणित गच्छ ऋण 1, प्रथम निषेक ऋण चय गुणित गच्छ ऋण 1, प्रथम निषेक हाँ गच्छ -1 सॉरी, प्रथम निषेक ऋण चय गुणित गच्छ ऋण 1, तो ये प्रथम निषेक है अपना, सम्यक्त द्रव्य बटे 12 गुणित 16 ऊपर, सम्यक्त द्रव्य गुणित गच्छ ऋण 1, ये गच्छ है अपना 8 वर्ष को अंतर मुहूर्त है वैसे 2 संख्या, ऋण 1 बटे 12 गुणित 16, सम्यक्त द्रव्य गुणित 16 ऋण 2 संख्यात ऋण 1 बटे 12 गुणित 16। इससे अगला निषेक कितना रहेगा, सम्यक्त द्रव्य गुणित 16 ऋण संख्यात आवली या अंतर मुहूर्त कहो बटे 12 गुणित 16, तो 8 वर्ष के सत्व का निषेक कितना हुआ, सम्यक्त द्रव्य गुणित 16 करली ब्रैकेट में ऋण, उसमें से पूरा क्या घटाना है, 8 वर्ष ऋण 1 घटाना है, ये गच्छ ऋण 1 है, तो बटे 16 बटे 12 गुणित 16 है अपने पास, ये यहाँ पे समझ लो, ये यहाँ तक है उद्यावली। इस प्रकार यह पूर्व सत्व द्रव्य है, यद्यपि यहाँ गुण श्रेणी भी दिखाई है, तदपि उस स्थान पर पूर्व सत्व द्रव्य चयहीन क्रम से है, वही यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। गुण श्रेणी के गुणाकार द्रव्य को अलग से
दिखाया जाता है। यहाँ से ये उद्यावली का प्रथम निषेक है, ये यहाँ पर है, ये पहला निषेक है। और उद्यावली का अंतिम निषेक यहाँ प्राप्त होता है। और ये पूरी की पूरी उद्यावली है इतनी। और यहाँ ये क्या है, गुण श्रेणी। ये क्या है, गुण श्रेणी। तो यहाँ उद्यावली में तो चयहीन दिख रहा है क्रम, है ना, घटता हुआ दिख रहा है, और गुण श्रेणी में बढ़ता हुआ दिख रहा है, गुणित क्रम से, असंख्यात गुणित क्रम से बढ़ता है। तो ये गुण श्रेणी का पहला निषेक यहाँ रहेगा और गुण श्रेणी का अंतिम निषेक यहाँ रहेगा। ये गुण श्रेणी हो गई। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक होती है उपरितन स्थिति। उपरितन स्थिति, उपरितन स्थिति का प्रथम निषेक यहाँ रहता है, जहाँ गुण श्रेणी का अंतिम निषेक रहता है, उसके बाद उपरितन स्थिति का प्रथम निषेक, और उपरितन स्थिति का अंतिम निषेक यहाँ है। और ये चरम फाली है, आखिरी फाली, ये आखिरी फाली दिखाती है। अब दीयमान द्रव्य का विभाजन, इसके 3 विभाजन करते हैं। अपकृष्ट द्रव्य बराबर क्या है, सम्यक्त द्रव्य बटे ये क्या लिखा हुआ है, अपकर्षण, अपकर्षण, असंख्य, अपकर्षण नहीं, आधा बोलते हो आप लोग। अपकृष्ट, 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 अपकर्षण भागहार, उसको भागहार कहते हैं, अपकर्षण भागहार बटे असंख्यात, है ना, पूरा बोलना है। जहाँ पर लगाया है वहीं बोलना, हर जगह नहीं। ओ में बोला है अपकर्षण भागहार, गु में बोला है गुण संक्रमण भागहार, ऐसे। उपरितन स्थिति, ये उपरितन स्थिति का द्रव्य इतना है, सम्यक्त द्रव्य बटे अपकर्षण भागहार गुणित असंख्यात बटे पा बटे असंख्यात, पा मतलब पल है, और ऊपर क्या कर दिया, पा बटे असंख्यात ऋण 1 का गुणा कर दिया, मतलब ये बहुभाग निकल करके ये बहुभाग हो गया, है ना। जहाँ पर भी इसका ऊपर गुणा कर दें तो ये बहुभाग हो जाता है। गुण श्रेणी में दिया द्रव्य कितना है, तो ये भी सम्यक्त द्रव्य बटे ओ बटे आ, पा बटे आ, एक बार और पा बटे आ कर दिया, पल्ले बटे असंख्यात का एक बार और भाग दे दिया, और फिर ऊपर पा बटे आ ऋण 1 का भाग दिया, गुणा किया, मतलब ये बहुभाग निकल करके आ गया। जब भी ऊपर ओ से क्या पढ़ेंगे दीदी, अपकर्षण भागहार, द्रव्य भागहार पढ़ेंगे ना, नहीं द्रव्य नहीं, अपकर्षण भागहार अकेला। जी जी। और फिर सम्यक्त द्रव्य बटे अपकर्षण भागहार बटे आ, पा बटे आ, पा बटे आ, 2 बार गुणा कर दिया, इसको हटा दिया यहाँ से, है ना। ये एक भाग है, ये बहुभाग। जहाँ पर भी ऊपर गुणा किया है पा बटे आ में -1 का, तो वो बहुभाग हो जाता है। और अकेले पा बटे आ का भाग दिया है पल्ले बटे असंख्यात का, तो वो एक भाग कहलाता है। अब यहाँ उद्यावली में द्रव्य का बंटवारा, उद्यावली में द्रव्य का बंटवारा मध्यम धन आदि सूत्रों से होता है। यहाँ गच्छ का प्रमाण आवली है, इसकी संदृष्टि 4 है। गच्छ का प्रमाण कितना है, आवली है, और आवली की संदृष्टि 4 है। मध्यम धन बराबर सर्वद्रव्य बटे गच्छ, और चय बराबर मध्यम धन बटे निषेकहार ऋण गच्छ ऋण 1 बटे 2। ये सब सूत्र रिपीट हो रहे हैं ना, कई बार आ चुके। प्रथम निषेक बराबर चय गुणित निषेकहार, अंतिम निषेक बराबर प्रथम निषेक ऋण गच्छ ऋण 1 गुणित चय। अब इसको देखो, अर्थ संदृष्टि में लिखा है सर्वद्रव्य बटे गच्छ को कैसे लिखा, सर्वद्रव्य तो अपने पास से सम्यक्त द्रव्य है ना, जहाँ भी सम्यक्त द्रव्य कहें तो वो सम्यक्त का सर्वद्रव्य है, ऐसा मानना, ठीक है, सर्वद्रव्य कहलाएगा वो जी। और उसमें गच्छ का भाग दिया तो गच्छ ये निकल करके आया था, अपकर्षण भागहार बटे आ, पा बटे आ, पा बटे आ गुणित 4, गुणित 4 इसकी संदृष्टि है, आवली की संदृष्टि। फिर चय बराबर मध्यम धन का सूत्र, चय का सूत्र ये है, तो मध्यम धन अपने पास है सम्यक्त द्रव्य, ये पूरा का पूरा इतना अभी निकाला था ना, ये मध्यम धन बराबर, तो ये मध्यम धन है पूरा यहाँ तक 4 तक, तो ये ज्यों का त्यों लिख दिया, सम्यक्त द्रव्य बटे ओ बटे आ बटे पा बटे आ गुणित 4, ये पूरा यहाँ तक सम्यक्त द्रव्य है। फिर क्या करना, गच्छ ऋण 1 बटे 2 का लिखना है प्रमाण, तो गच्छ यहाँ पर 4 माना है। निषेकहार ऋण, पहले निषेकहार ले लो, निषेकहार कितना है, गच्छ का डबल, तो गच्छ यहाँ पर 8 था, तो 8 का दूनी 16, और यहाँ पर जो है गच्छ एक आवली प्रमाण है, तो यहाँ पर गच्छ ऋण 1 4 ऋण 1 लिया बटे 2 हो गया, तो ये इतना अपन ने लिख दिया। ये क्या निकल करके आया, चय निकल करके आया। फिर प्रथम निषेक बराबर चय गुणित निषेकहार, तो क्या निकला, चय पूरा का पूरा लिखेंगे, यहाँ जो ऊपर है ना ये सम्यक्त द्रव्य बटे ओ बटे आ पा बटे आ गुणित 4, फिर ये 16 ऋण 4 ऋण 1 बटे 2 तक तो पूरा लिख दिया, और फिर गुणित क्या किया, निषेकहार, बस निषेकहार को गुणा 16 का गुणा कर दिया।
फिर अंतिम निषेक बराबर प्रथम निषेक ऋण गच्छ ऋण 1 गुणित चय। तो प्रथम निषेक कहाँ तक है अपने पास, ये है प्रथम निषेक ऋण गच्छ ऋण 1 गुणित चय, गच्छ ऋण 1 ये 4 ऋण 1 है ना, गुणित चय। चय कहाँ लिया, गच्छ ऋण 1 गुणित चय। ये तो पूरा का पूरा 16 तक लिख दिया। ऋण गच्छ ऋण 1, चय तो यही हो गया दीदी, मध्यम धन बटे निषेक ऋण गच्छ ऋण 1, यही तो। हाँ ये तो पूरा का पूरा लिख दिया। प्रथम निषेक ऋण गच्छ ऋण 1 गुणित चय। तो इस सम्यक तो द्रव्य से लेकर के ये यहाँ तक 4 16 ऋण 4 ऋण 1 2 तक तो पूरा गुणित 16 तक ज्यों का त्यों लिखा। फिर सिर्फ 4 ऋण 1 का गुणा किया है, गुणित 16 उसी को रिपीट कर दिया है, गुणित 16 ऋण 4 ऋण 1 ऐसा कर दिया। चलो देखते हैं गुण श्रेणी का द्रव्य। प्रथम निषेक ये है, प्रथम निषेक में क्या किया है, 85 का गुणा किया है। सम्यक तो द्रव्य बटे अपकर्षण भागहार बटे अप पा बटे आ गुणित 85। और अंतिम निषेक में ऊपर 64 का गुणा कर दिया है, ये ज्यों का त्यों लिया, ऊपर 64 का गुणा किया तो अंतिम निषेक निकल करके आया। गुण श्रेणी का द्रव्य सम्यक तो द्रव्य गुणा वही बहुभाग वाला ओ बटे आ पा बटे आ और ऊपर बहुभाग निकालने के लिए पा बटे आ ऋण 1 है, ये गुण श्रेणी का द्रव्य। यहाँ गुणकार में एक कम संख्या को गौण करके पा बटे आ का अपवर्तन किया तो ये कट गया, तो कितना बचा, 2 बार बचेगा, ओ बटे आ और पा बटे आ बचा। एक संख्या को गौण कर दिया तो इसको भी क्या मान लिया, पा बटे आ मान लिया, तो ऊपर के पा बटे आ से एक नीचे का पा बटे आ कट गया, ठीक है। तो 2 ओ बटे आ और पा बटे आ बची, ये सम्यक द्रव्य बटे ओ बटे आ पा बटे आ। ओ मतलब अपकर्षण भागहार बटे आ। इसे गुण श्रेणी में असंख्यात गुणकार रूप से बांटा। उपरितन स्थिति, उपरितन स्थिति का द्रव्य कितना है, सम्यक तो द्रव्य पूरा का पूरा लेना जो लिखा था ऊपर, उसमें हमने नीचे पा बटे आ का भाग दिया है, उसी में एक कम करके गुणा कर दिया तो बहुभाग निकल करके आ गया, ये उपरितन स्थिति का द्रव्य है। और फिर यहाँ भी गुणकार में एक कम संख्या को गौण कर दिया तो काट दिया, पा बटे आ से पा बटे आ को काट दिया तो ओ बटे आ बचा। सम्यक द्रव्य बटे ओ बटे आ हुई, अपकर्षण भागहार है ना। इस द्रव्य को गुण श्रेणी के ऊपर स्थित नाना गुणहानियों में चयहीन क्रम से दिया जाता है। प्रथम निषेक में देय द्रव्य 1.5 गुणहानि का भाग देने से प्राप्त होता है, क्योंकि यह गुणहानियों में द्रव्य है। उपरितन स्थिति के प्रथम निषेक में देय द्रव्य, उपरितन स्थिति का पहला निषेक याद आ रहा है, कहाँ है कि फिर से दिखाएं, यहाँ पर ये उपरितन स्थिति है, यहाँ पर जो है पहला निषेक है, इसमें कितना द्रव्य दिया जा रहा है ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो द्रव्य मतलब सर्वद्रव्य बटे 1.5 गुणहानि बराबर क्या, सम्यक तो द्रव्य लेना, द्रव्य से 1.5 गुणहानि मतलब अपकर्षण भागहार गुणित 12 चय बराबर प्रथम निषेक बटे 2 गुणहानि। प्रथम निषेक ये है, इसमें 2 गुणहानि मतलब 16 का और गुणा कर दिया 2 गुणहानि का। 8 वर्ष के निषेक में देय द्रव्य प्रथम निषेक ऋण चय गुणित 8 वर्ष ऋण 1, सम्यक द्रव्य गुणित 16 बटे अपकर्षण भागहार बटे आ गुणित 12 गुणित 16। ये क्या लिखा, पढ़ो मनीषा। सम्यक द्रव्य गुणित 16 बटे ऊपर ये वाला जिसमें कर्सर है, सम्यक द्रव्य गुणित सम्यक द्रव्य गुणित 8 यानी 8 वर्ष ऋण 1 हाँ बटे असंख्यात भागहार गुणित 12 गुणित 16। असंख्यात भागहार नहीं, अपकर्षण भागहार बटा आ मतलब असंख्यात गुणित 12 गुणित 16। 12 मतलब से क्या लिया दीदी, वर्ष से क्या लिया, वर्ष 8 वर्ष, वाह मतलब वर्ष। अच्छा वर्ष 8, हाँ मैं 8 वर्ष नहीं पाएगी जी। पढ़िए विजया जी, आप ये वाला पढ़िए विजया जी, बराबर नीचे वाला जी। सम्यक द्रव्य गुणित 16 माइनस 8 वर्ष माइनस 1 और अपकर्ष द्रव्य का भागाहार, वो कौन सा चिन्ह है वहाँ, गुणित ही है, 1.5 गुणहानि लेंगे क्या, गुणित 16 सब गुणित गुणित है, गुणित यानी 1.5 गुणहानि या 12
और गुणित गुणित 16। 16 मतलब क्या लिया? हाँ 2 गुणहानि जी। 2 गुणहानि मतलब निषेक हार, उसको निषेक हार कहना। उसको क्या पढ़ेंगे? निषेक हार भी पढ़ सकते हैं। निषेक हार ही पढ़ना है 16 को। 16 मतलब निषेक हार, जी जी। और निषेक हार हाँ, मतलब जी। 2 गुणहानि। 2 गुणहानि बोले दीदी, अब 2 गुणहानि। हाँ 2 गुणहानि उसका अर्थ है, अर्थ संदृष्टि उसकी क्या है? निषेक हार। अपन पूछेंगे निषेक हार किसे कहते हैं, तो कहेंगे 2 गुणहानि को निषेक हार कहते हैं, ऐसा बोलेंगे जब अपन पढ़ेंगे धीरे शब्द याद होंगे दीदी। हाँ थोड़ा समय लगेगा, हाँ लेकिन याद थोड़ा हो ही जाएगा। लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। सत्व अपकर्षण द्रव्य 8 वर्ष स्थिति करने के पूर्व का है। सत्व जो है वो, और अपकर्षण द्रव्य जो है वो 8 वर्ष स्थिति करने के पूर्व का है। जब सत्व के कब का है ये प्राप्त अपने पास, तो 8 वर्ष की स्थिति नहीं हुई थी उसके पहले का है। अपकर्षण द्रव्य भी कब का है, तो 8 वर्ष स्थिति होने के पहले का है। इसलिए इस समय 8 वर्ष से ऊपर की स्थितियों में भी द्रव्य दिया जाता है, परंतु यहाँ हमें यहाँ 8 वर्ष से सत्व जितना ही तुलना करना है, इसलिए नष्ट होने वाली उपरितन स्थिति को नहीं दिखाया। ये तो है अपनी उद्यावली, उसका ये प्रथम निषेक है और ये अंतिम निषेक है ना, और ये गुण श्रेणी का प्रथम निषेक है, ये गुण श्रेणी का अंतिम निषेक है, और ये उपरितन स्थिति का प्रथम निषेक है जहाँ एरो बता रहे हैं, और ये उपरितन स्थिति का अंतिम निषेक है। ये चित्र तो अच्छे से समझ में आ गया दीदी। अब आ गया। अच्छे समझ। चरमफाली था ना दीदी, पर चरमफाली इसमें चरमफाली नहीं बताई है अलग से, उपरितन स्थिति तक ही बताया है। दीयमान द्रव्य की जो दिया जा, चरमफाली में नहीं दे रहे हैं, दीयमान द्रव्य की रचना है ये, जहाँ द्रव्य दिया जा रहा है उसकी रचना है। दृश्यमान द्रव्य, पूर्व सत्व द्रव्य में जो द्रव्य निक्षिप्त किया गया उसे जोड़कर जो सत्व प्राप्त होता है उसे दृश्यमान द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं दृश्यमान द्रव्य? जो पहले सत्व था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, और द्रव्य निक्षिप्त कर दिया, डाल दिया, तो उसे जोड़ करके जो सत्व मिला, प्राप्त हुआ, उसे दृश्यमान द्रव्य कहते हैं। पहले जो सत्व था उसमें हमने और द्रव्य दे दिया, अपकृष्ट द्रव्य अपकर्षण करके, तो दोनों को जोड़ दो, संक्रमित द्रव्य को या अपकर्षित द्रव्य को, उसे जोड़कर जो सत्व प्राप्त होता है वो दृश्यमान है। अभी हमें दिख रहा है उतना। प्रत्येक समय में अपकृष्ट द्रव्य होता है जो उद्यावली से लेकर अधिस्थापनावली प्राप्त होने तक निक्षिप्त होता है, उसे सत्व द्रव्य के साथ दृश्यमान द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक समय में क्या होता है, अपकृष्ट द्रव्य होता है जो उद्यावली से लेकर अधिस्थापनावली प्राप्त होने तक निक्षिप्त होता है ना, वहाँ तक उसको दिया जाता है, उद्यावली से लेकर ऊपर तक, उसे सत्व द्रव्य के साथ दृश्यमान द्रव्य कहते हैं। सत्व द्रव्य तो था ही, और जो दे दिया उसको मिला दिया तो दृश्यमान द्रव्य हो गया। यह दृश्यमान द्रव्य भी 3 स्थानों पर दिखाया जाएगा, उद्यावली, गुण श्रेणी और उपरितन स्थिति। 3 चीजें अपन पढ़ के आए हैं ना। उद्यावली में दृश्यमान द्रव्य, उद्यावली में निक्षिप्त द्रव्य पूर्व सत्व द्रव्य का असंख्यातवा भाग है। उद्यावली में जो निक्षिप्त द्रव्य है, मतलब दिया गया द्रव्य है, वो पूर्व सत्व द्रव्य का असंख्यातवा भाग है, मतलब बहुत कम है। असंख्यातवा भाग कम होता है ना, यहाँ ऋण द्रव्य कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उद्यावली के द्रव्य में अपकर्षण नहीं किया जा सकता है। इस निक्षिप्त द्रव्य को दिखाने के लिए पूर्व सत्व द्रव्य में अधिक की संदृष्टि करें। गुण श्रेणी में दृश्यमान द्रव्य, गुण श्रेणी में दिया गया द्रव्य पूर्व द्रव्य से असंख्यात गुणा है। गुण श्रेणी का तो असंख्यात गुणा है, और उद्यावली का कितना बताया, असंख्यात गुणाहीन, असंख्यातवा भाग। प्रश्न है, गुण श्रेणी द्रव्य में अपकर्षण भागहार का सद्भाव होने से वह सम्यक्त्व का द्रव्य ही असंख्यातवा भाग है, फिर यह द्रव्य पूर्व सत्व से असंख्यात गुणा कैसे हुआ? पहले तो वह असंख्यातवा भाग है, पहले ही सम्यक्त्व द्रव्य का ही असंख्यातवा भाग है। गुण श्रेणी द्रव्य में अपकर्षण भागहार का सद्भाव होने से, अपकर्षण भागहार का सद्भाव होने से वह सम्यक्त्व द्रव्य का ही असंख्यातवा भाग है। ठीक है, तो कहते हैं कि वह असंख्यात गुणा कैसे हो गया? तो उत्तर देते हैं, यहाँ जिस पल्ले वटे असंख्यात से भाग देकर गुण श्रेणी द्रव्य आया है वह बहुत छोटा होने से गुण श्रेणी का द्रव्य असंख्यात गुणा प्राप्त हो जाता है। जिससे भाग दिया है ना वो बहुत छोटा है, तो इतना बड़ा प्राप्त हो जाता है कि वो असंख्यात गुणा हो जाता है उद्यावली से। यह पल्ले वटे असंख्यात छोटा क्यों है? क्योंकि इसमें जिस असंख्यात से भाग दिया है वह बड़ी राशि है।
जिस असंख्यात से भाग दिया है वह बड़ी राशि है। तो बड़ी राशि से भाग देंगे तो छोटी आती है ना, इसलिए गुण श्रेणी का द्रव्य पूर्व सत्व से असंख्यात गुणा होता है। चूंकि देय द्रव्य पूर्व सत्व से असंख्यात गुणा है, इसलिए इस देय द्रव्य में प्लस की संदृष्टि करना। ये भी जैसे अपन कुछ कम के लिए माइनस की संदृष्टि कर रहे थे ना, वैसे कुछ अधिक के लिए क्या करेंगे, धन की संदृष्टि कर देंगे। यद्यपि इस गुण श्रेणी में से भी कुछ द्रव्य अपकर्षित होकर अधस्तन स्थिति में दिया गया है, तथापि वह अत्यल्प होने के कारण और देय द्रव्य के अत्यधिक होने के कारण समायोजित हो गया है। उपरितन स्थिति में दृश्यमान द्रव्य, इसी को कह रही थी पारुल की, बहुत बड़ी है ना इसकी टीका, हिंदी टीका। उपरितन स्थिति के निषेकों में दिया गया द्रव्य, हाँ, पूर्व सत्व द्रव्य का असंख्यातवा भाग मात्र है। हाँ, सत्व द्रव्य में अपकर्षण भागहार का सद्भाव होने से देय द्रव्य सत्व द्रव्य का असंख्यातवा भाग होता है। उपरितन स्थिति के प्रथम निषेक में से द्रव्य का अपकर्षण भी हुआ है, जो नीचे की स्थितियों में निक्षिप्त किया जाता है, यह ऋण द्रव्य कहलाता है। ऋण द्रव्य किसे कहते हैं? उपरितन स्थिति के प्रथम निषेक में से भी द्रव्य का अपकर्षण हुआ है, और जब अपकर्षण करेंगे तो कहाँ देंगे? नीचे देंगे। उत्कर्षण करते हैं तो कहाँ देते हैं द्रव्य? ऊपर देंगे, ऊपर देते हैं। तो नीचे की स्थितियों में निक्षिप्त जो किया जाता है वो ऋण द्रव्य कहलाता है। लिया और दिया, तो लेकर के दिया मतलब ऋण दिया ना अपन ने, ऋण लिया और फिर दे दिया। नीचे की स्थितियां अंतर्मुहूर्त संख्यात आवली प्रमाण है। अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा बताया, देखो यहाँ बता दिया। संख्यात आवली अपन लिखते ना, दो संख्यात, ये लिखा दो संख्यात, दो संख्यात लिखो, चाहे संख्यात आवली कहो, इतना बड़ा अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त प्रमाण चय द्रव्य ऋण का प्रमाण है, वह इतना है। सम्यक्त द्रव्य गुणित अंतर्मुहूर्त बटे 1.5 गुण हानि गुणित निषेकहार। जो देय द्रव्य है जो कि उपरितन निषेकों से प्रथम निषेक में प्राप्त हुआ है, वह इतना है। पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? अनीता जी आप पढ़ेंगे? आ गया समझ में? चढ़िए, विजया जी पढ़िए। जी। सम्यक्त द्रव्य गुणित 16 यानी दो गुणहानि अथवा निषेकहार। हाँ, निषेकहार, वही याद ही कर रही थी, निषेकहार शब्द। फिर डिवाइडेड बाय अपकर्षण द्रव्य, अपकर्षण भागहार गुणित 12 यानी 1.5 गुण हानि गुणित वापस निषेकहार। ठीक है। यह धन द्रव्य कहलाता है। जो देय द्रव्य है वो धन द्रव्य कहलाता है, जो कि उपरतन निषेकों से प्रथम निषेक में प्राप्त हुआ है, वह इतना है। यह धन द्रव्य कहलाता है। धन द्रव्य ऋण द्रव्य। धन द्रव्य में से किसको घटा दिया? हाँ, ओ को अपकर्षण भाग बोलेंगे ना। किसको? हाँ, ओ को अपकर्षण भागहार बोलेंगे। अपकर्षण भागहार बटा आ मतलब असंख्यात। मैं गलत बोली क्या पारुल दीदी? मैंने गलत बोला क्या? अपकर्षण द्रव्य बोला था ना, अपकर्षण भागहार बोलना है। हाँ, गलत बोला मैंने। धन द्रव्य में से क्या घटाना है? ऋण द्रव्य घटाना है। तो इसको क्या बोलेंगे? धन द्रव्य ऋण द्रव्य। ठीक है। करने पर पूर्व सत्व में जो द्रव्य मिलना है वह प्राप्त होता है, उसे सत्व द्रव्य में अधिक करने पर दृश्यमान द्रव्य आता है। तो क्या किया? सम्यक्त द्रव्य गुणित निषेकहार बटे अपकर्षण भागहार बटे अ गुणित 1.5 गुण हानि गुणित 16। ऋण वाला पढ़ो पारुल। सम्यक द्रव्य गुण ये भी आपने बताया था। दो आवली प्रमाण नहीं। दो आवली तो है सही, लेकिन क्या संख्यात आवली सही है, लेकिन अंतर्मूर्त बोलो, उसको अंतर्मूर्त बोलो। या तो संख्यात आवली बोलो या अंतर्मूर्त। गुणा निषेकहार। हाँ, ठीक है। अगला पढ़ो, सम्यक्त द्रव्य गुणित द्रव्य गुणित अपकर्षण भागहार बटा अ गुणित 1.5 गुण हानि गुणित निषेकहार। ठीक है। अगला पढ़ो मनीषा। मनीषा अगला पढ़ो। सम्यक्त द्रव्य गुणित अंतर्मुहूर्त गुणित अपकर्षण भागहार बटे आ बटे 1.5 गुण हानि गुणित निषेकहार गुणित अपकर्षण भागहार बटे आ। बिल्कुल सही। अब फास्ट हो गया आप लोगों का। पढ़िए विजया जी ये वाला।
सम्यक्त द्रव्य गुणित निषेकाहार माइनस सम्यक्त द्रव्य गुणित अंतर्मुहूर्त गुणित अपकर्षण भागाहार का असंख्यात और 1.5 गुण हानि गुणित 16 यानी निषेकाहार गुणित अपकर्षण भागाहार डिवाइडेड बाय असंख्यात। असंख्यात या आ भी बोलते हैं इसको, छोटा और करना है तो आ भी बोल सकते हैं, अकेला आ ए नहीं बोलते, आ बोलते हैं ना गणित की भाषा में। हाँ चलो ये कौन पढ़ेगा? अनीता कहाँ है वो? सरोज जी आप पढ़िए एक आध। पढ़ रहे हैं आप अनीता जी? हाँ बोलो जी जितना पढ़ पाएंगे उतनी पढ़ पाएंगे। चलो अनीता जी पढ़। सम्यक्त द्रव्य गुणित निषेकाहार 2 गुण हानि ऋण हाँ अंतर्मुहूर्त इसका क्या बताएंगे? अंतर्मुहूर्त गुणित अपकर्षण भागाहार अपकर्षण भागाहार बटा आ बटा आ बटे 1.5 गुण हानि गुणित निषेकाहार गुणित अपकर्षण भागाहार बटा आ। इसको ओ भी बोल सकते हैं, बार बार आता है अगर तो अपन ओ बटे आ भी कह सकते हैं, क्योंकि अपन को अगर याद हो गया अपकर्षण भागाहार इसका नाम है तो ओ भी चला सकते हैं ना। जैसे असंख्यात को अपन आ बोलने लगे ना तो याद रहेगा दीदी। हाँ क्योंकि बोलते रहेंगे ना तो याद रहेगा, इसीलिए तो बुलवा रहे हैं। 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व करने के पूर्व सम्यक्त प्रकृति का दृश्यमान ये है। देखो ये तो हो गई अपनी क्या उदयावली। अब ये बाहर जो दिख रहा है ये क्या है? ये दृश्यमान द्रव्य है। और द्रव्य जो दिया गया द्रव्य है ना, ये बाहर वाली लाइन है। पहले वाली जो लाइन है ये अंदर वाली, ये क्या है? ये उदयावली की मूल पूर्व स्थिति है, ये पूर्व स्थिति है, ठीक है। और बाद में जो द्रव्य दे दिया ये दीयमान द्रव्य, ये दृश्यमान द्रव्य है, ये दिख रहा, ये बाहर की लाइन आउटलाइन, ठीक है। इसी प्रकार ये गुण श्रेणी आयाम में गुण श्रेणी में नहीं दिया दीदी, गुण श्रेणी में नहीं दिया, गुण श्रेणी में भी दिया है, इसको भी थोड़ा बढ़ा दिया, ज्यादा हो गया। हाँ ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा आयाम लेंथ। इसी प्रकार उपरितन स्थिति इतनी थी, गुण श्रेणी मान लो इतनी थी अपनी, इसको यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया। अब उपरितन स्थिति इतनी थी, ये थी, इसमें भी दृश्यमान द्रव्य, ये दीयमान द्रव्य है ये वाला, और ये पूर्व सत्व द्रव्य है, ये दीयमान द्रव्य है। गुण श्रेणी में यहाँ बता नहीं रहे। अतिस्थापना वाली यहाँ रहती है, ये सबसे ऊपर ऊपर है, उसमें नहीं देते हैं द्रव्य। 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व के समय सत्व द्रव्य, 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व करने के समय सम्यक्त प्रकृति का सत्व द्रव्य इतने प्रमाण है। 1.5 गुण हानि कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित असंख्यात समय प्रबद्ध बटा 7 बटा ख बटे 17 बटे गुण संक्रमण भागाहार, या फिर सीधा बोल सकते बटे 7 का पढ़ेंगे। हाँ गुणित है, गुणित के बटा पढ़ेंगे। बटा हम पूरे का बोल रहे थे, मतलब नहीं आप 7 बटा नहीं बोलना है, बटा नहीं बोलना, सीधा बोलना है, सीधा ही बोलना है। 7 खा 17 गुण संक्रमण भागाहार, ऐसे गुणित भी नहीं लगाओ, हाँ गुणित नहीं भी लगाओ, लेकिन ये सबका गुणा माना जाता है। जब ये एक लगा दिया ना डंडा, ये गुणा का चिन्ह है, ऐसे सब में लगा रहता कई जगह, या एक भी नहीं लगे। ऊपर का क्या पढ़ेंगे दीदी? कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित, वापस पढ़िए ना कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित असंख्यात समय प्रबद्ध, या फिर हमने बताया कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध बटे 7 खा 17 गुण संक्रमण भागाहार। एक बार भी गुणा नहीं बोलो तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। 2-3 तरीके हैं इसके। दृश्यमान दीयमान द्रव्य का विभाजन गाथा 128 में कहा है, इसलिए पुनः यहाँ नहीं कहा। कितना बचा? बहुत है क्या? टाइम अपना हो गया, समय तो हो गया दीदी, समय हो गया, थोड़ा सा है लेकिन नहीं हो पाएगा। चलो अब कल से अपनी छुट्टी है, याद रखना, यहाँ निशान लगा लो। गाथा नंबर 128 में कहा है, यहाँ तक बताया। नहीं लगेगी क्लास? कल से नहीं लगेगी। जिनवाणी स्तुति कल लगा लीजिए तो ये विषय पूरा हो जाएगा। कल अष्टानिका शुरू हो गए ना दीदी, गाथा याद नहीं कर लेंगे अपन रिवीजन। अष्टानिका में नहीं पढ़ना है, एक बार और अष्टानिका में पढ़ना नहीं है ना, इसलिए। चलो बंद हो रहा है।